औरंगी टाउन के यामीनुद्दीन को भी चंद रोज पहले उनकी दुकान पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। यामीन की ज़ईफ वालिदा और मासूम बच्चे भी हुकूमती बेहिसी पर नोहाकुना हैं। वो अपनी शॉप पे बैठा था, कोई इसमें दो नामालूम अफराद आते हैं, उनके हेड पे गोली मार के चले जाते हैं। जो भी कानून नाफिज करने वाले जो इदारे, इनसे हमारी यही अपील होगी कि ये मेरे बेगुनाह भाई को जिन जालिमों ने इसके साथ जो इसको बेगुनाह शहीद किया, उस यानी कि जालिमों को जो है मतलब बेनकाब करके उसके कैफिर किरदार तक पहुँचे। और क्या मालूम हुआ उसके बाद कि किस वजह से मुहर्रिक क्या था इसके पीछे? नहीं, इसमें कोई भी वो अपनी एक आम से शॉपकीपर था, अपने कारोबार करता था। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कैसे आपसे बात का आगाज़ किया जाए। अब तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया आपके यामीन को गए हुए। बस मुझे कुछ इंसाफ चाहिए। मेरे बेटे के कातिल को, मेरे बेटे किसी कोई पार्टी में किसी चीज़ में नहीं था, वो अपनी दुकानदारी करता था, बस उसी से अपना घर चलता। कौन जालिम ऐसा हुआ कि मेरे बेटे को मार दिया? हम क्या कर सकते हैं, बोलो बेटा। इस माँ की दर्द इतना बेटा इतना अच्छा था, सारी दुनिया से पूछो कि वो अपने काम से काम रखता था, वो नमाजी था, किसी हमदर्द के साथ जो गरीबों को करता था, वो किसी से कुछ ही नहीं था उसका। इस बेटे को मार दिया। ये देखो इसके 2 बच्चे, ये बेटा अल्लाह ताला इनको नहीं करे। ये दोनों इन्हीं के दोनों बच्चे हैं। उसके शादी को तो अभी 6 साल हुआ, ये 5 साल का बच्चा बेटा, ये 3 साल की बेटी है बाबू। और जब आपको खबर मिली कि ये हुआ है उस वक्त? मुझे सिर्फ खबर दी हमारे यहाँ पे कोई दिया कि मतलब यामीन को गोली लगी, ये मुझे पता नहीं था कि यामीन को एकदम ऐसा मारा ख़त्म हो गया। ये मेरे जहन दिमाग में भी नहीं था। यहाँ जब घर पे आए लोग कोई कुछ बोलने रहे, लोगों को पता चला, बाद में पता चला कि यामीन तो ख़त्म हो गया, यामीन नहीं है। बोलो हम क्या करें, मेरा इतना अच्छा बेटा था। बोलो तुम लोग इंसाफ दो हमको, बोलो पकड़ो। और अभी तक जो कार्रवाई की पुलिस ने, बाकी उससे कोई तसल्ली, कोई इत्मीनान है? कुछ भी नहीं अभी तक, कुछ भी तसल्ली नहीं आया, कुछ भी नहीं है। और कुछ पता नहीं चला कि क्या लूट मार करने आए थे? कुछ भी नहीं बेटा, कुछ भी लूटना आता ना तो मेरे बेटा अपनी जान की हिफाजत के लिए सारे चीज़ दे देता। वो यही बोलता था हमेशा, अम्मी, हम बोले बेटा देखो यहाँ बहुत चिंताएं हैं, बोली अम्मी मुझे कोई लेने आएगा ना मैं अब सारी चीज़ दे दूंगी, अपनी जान, मैं अपनी जान अपनी बख्शिश कर लूँगी। मगर ऐसा था ही नहीं। उसको तो जान मारना था, उसको तो जान लेना था, उसे सामान लेना नहीं था बेटा, उसको जान लेना था। बोलो हम इस माँ इस उम्र की इसके बच्चों को हम देखें? बताओ, वो 30 साल का बच्चा मेरा चला गया। और अब रमज़ान है, ईद आने वाली है, अभी तो कैसे गुजारते थे पहले? जब बहुत, वही तो कह रहे, अभी इस रात गया, अभी रमज़ान, हर पल में याद हो रहा है, किस वक्त नहीं। उसकी वाइफ जाके अभी इद्दत में है, अभी इसमें बैठी हुई है, जाके एहतिकाफ में बैठ। आप किसे जिम्मेदार समझती हैं? ये भी देखें, एक यामीन है और बहुत सारे यामीन रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कराची शहर की सड़कों पर इसी तरह से मारे जा रहे हैं। आप एक माँ की हैसियत से जितना दर्द आप महसूस कर सकते हैं शायद कोई और नहीं कर सकता। आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार है? इसके जिम्मेदार तो हुकूमत है। हुकूमत को चाहिए ना कि इस तरीके से जो मतलब बेगुनाह को मारा जा रहा है, तो हुकूमत को चाहिए, पुलिस को चाहिए कि भाई पकड़े, क्यों मार रहा, आखिर क्या वजह है। और अभी तक कोई सुराग नहीं मिला कि किसने किया, कुछ भी नहीं मिला। ये तो हुकूमत को चाहिए, क्या तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है, चिंताएं हो रहा, जो नहीं दे रहा उसको भी मार दे रहा। ये तो खैर हमारे बेटा को चिंता ही नहीं, मेरे बेटे को तो मार नहीं आया था। बेटा इतना अच्छा बेटा, इतना सब कुछ करता था। अभी रमज़ान गुजरा, मेरे से पूछो कि मेरे एक पल मेरे लिए क़यामत का टाइम गुजरा बेटा। ये बच्चे मासूम को देख के कैसा लगता, बोलो। और क्या सबसे अच्छी बात थी? खैर गैर आप बता रही हैं बहुत अच्छा बेटा, फिर भी कुछ जो सबसे ज़्यादा याद आती है चीज़? ये रमज़ान अभी तो बहुत याद आती है। रमज़ान में कुछ ना कुछ लेके आता, अम्मी ये चीज़ खाना, अम्मी वो चीज़ खाना। बहुत ज़्यादा बेटा, बहुत प्यारा बेटा था, बहुत अच्छा बेटा था। सब बहनों का भी ख्याल करता था। माशाल्लाह हमारी 5 बेटी, सबकी, पूरे ख़ानदान में
पूरे पूरे ख़ानदान में, पूरे रिश्तेदारों में, पूरे मोहल्ले में आप जिससे भी पूछें सब तारीफ़ करेगा। कोई भी ये नहीं कहेगा यामीन सही नहीं था। इससे पहले भी माँ जी आप खबरें सुनती होंगी कई साल से, शहर का तो यही हाल है ना, माओ के बच्चे जाते। जब आप सुनती थी ऐसी खबरें और फिर जब खुद पे बीती, बहुत बड़ा बस पहाड़ टूट के गिर गया। सिर्फ अभी हम बता रहे ना बेटा, हम जिंदा लाश अल्लाह सिर्फ ये बच्चों के लिए है, वरना मेरे कुछ भी दुनिया मेरे लिए दुनिया अंधेरी हो गई। आप अपना ख्याल रखें, अल्लाह इनके लिए बस आसानी और अच्छा लगे। इधर आए, क्या नाम है आपका और क्या बनना है बड़े हो के आपको? कुरान शरीफ हिफ्ज करना है। हाँ। और बाबा भी यही बोलते थे? हाँ, बाबा भी। और बाबा को याद करते हो अब आप? मेरा बच्चा मोहम्मद लारिब नाम था उसका, और वो BBA फाइनल का स्टूडेंट था। अपनी तालीम भी हासिल करता था, घर की भी देखभाल करता था, और बहुत सारे सपने थे उसके। शादी थी अभी जनवरी में उसकी। चार मार्च का वाक़या है और तकरीबन 10:40-45 का शायद वाक़या है ये। मुझे हैदराबाद जाना था तो मैं लैंड स्टेशन पे था। बस ये बच्चे के पीछे से फ़ोन आया कि जिस तरह जो है ना भाई को गोली लग गई है। ये दोनों के दोनों बच्चे जो है, तीसरे दोस्त था उसको लेने के लिए गए थे घर पे, ये बराबर गली के अंदर ही। उसको भी आवाज़ भी नहीं दी थी, पीछे से डकैत आ गए। उन्होंने एक बच्चे की जेब में पैसे थे, उससे पैसे लिए, उससे मोबाइल छीना और गोली मारी, और वो बता रहे कोई बात भी नहीं की, और गोली मारी और चले गए। बस मैं जब मुझे इतना मिली, मैं वहाँ से जब आया, मैं तो सीधा कैंट जिन्ना हॉस्पिटल पहुँचा। जब जिन्ना हॉस्पिटल पहुँचा तो वहाँ बच्चे की मेरी डेड बॉडी थी। पता है जिसका जवान बच्चा चला जाए तो वो उसकी क्या कंडीशन होगी। हमारे मुल्क में इंसाफ की कहाँ तवक्को है। हमारे मुल्क में तो इतने बड़े बड़े लोग चले गए, उनका किसी ने नहीं पूछा। मैं गरीब आदमी, मेरी तो ख्वाहिश ये थी कि किसी तरीके से मेरे बच्चे पढ़ लिख के एक बड़ा नाम कर लें। ये जालिमों ने जो ना उसको, मैंने कभी अपने बच्चे के चेहरे पे मट्टी नहीं लगने दी। मैं अपने बच्चों की खुद केयर करता था कि यार ये बाल नहीं बने हुए बाल बनवाओ, ये नहीं बने ये बनवाओ। और उस बच्चे के चेहरे के ऊपर उन्होंने गोली मारी और मेरे बच्चे के चेहरे को लहूलुहान कर दिया, जिसके चेहरे को कभी मेरे मट्टी नहीं लग रही थी। बाकी रहा मसला इदारों का, अब इदारों की अपनी मर्ज़ी है कि वो क्या करते हैं। बहरहाल इन तमाम इदारे के लोगों को, जितने भी हमारे सरबराहान बैठे हैं, इनको रब की बारगाह में जवाब तो देना है कि अपना एक अली उमर फारूक रज़ी ताला के दौर में उनके कहावत है कि अगर एक कुत्ता भी मेरे शहर में भूखा मर गया तो मुझे इसका भी हिसाब देना है। तो यहाँ तो हुक्मरानों के सामने रोज़ाना डेली माओं के बच्चे शहीद हो रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और बड़ी हैरत हुई मुझे अभी वज़ीर दाखिला के बयान पे कि इन क्राइम को अपनी ज़िंदगी के साथ ही संभाल लें। मेरा एक बच्चा शहीद हुआ है, अगर इस बच्चों के शहीद होने से अगर मुल्क का माशरा सुधर सकता है और कारोबार चल सकता है तो 5 बच्चे हम बकाए हैं, 5 घर के फ़र्द, हम 5 को भी शहीद कर दें, ताकि अगर इस मुल्क का, अगर कुछ बंदों के मरने से अगर इस मुल्क के अंदर कारोबार चल सकता है और मैशत चल सकती है बकौल हमारे वज़ीर दाखिला के, तो हम 5 फ़र्द हैं, 5 फ़र्दों को भी शहीद कर दें। हम इसके लिए भी तैयार हैं। अगर किसी को इंसाफ नहीं दे सकते तो आप ये काम कर सकते हैं।